केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद वेजारामुंडू पुलिस स्टेशन शाम के ठीक 6:15 बज रहे थे। अमूमन शांत रहने वाले इस इलाके में एक नौजवान पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। थाने में बैठे एक पुलिस वाले को सबसे पहले वो अपना नाम बताता है, अफ़ान, उम्र 23 साल। इसके बाद वो कहता है कि वो अभी कुल 6 कत्ल करके आया है। ये 6 कत्ल उसने सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान 3 अलग अलग इलाके में 3 घरों में किए हैं। इससे पहले कि पुलिस उसकी बातों पर यकीन करती, तभी वो कहता है कि थाने के करीब ही उसका घर है, जहां इस वक्त 3 लाशें पड़ी हैं। जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। उसने आगे बताया, थाने आने से पहले उसने घर के एलपीजी सिलेंडर का गैस ऑन कर दिया है ताकि तीनों लाशों के साथ घर धमाके में उड़ जाए। इतना सुनते ही वेजारामुंडू थाने की पुलिस फौरन अपनी एक टीम अफ़ान के बताए पते पर भेजती है। कुल 4 पुलिस वाले अफ़ान के घर पहुंचते हैं। घर के दरवाजे का ताला तोड़कर पुलिस सबसे पहले किचन में पहुंचती है। पूरे घर में सचमुच गैस की बदबू फैली हुई थी। गैस का नॉब खुला हुआ था। पुलिस उसे फौरन बंद करती है। इसके बाद पुलिस घर के हॉल में पहुंचती है। हॉल में उन्हें 13 साल के एक बच्चे की खून से लथपथ लाश पड़ी दिखती है। ये अफ़सान का छोटा भाई था। अब वो पुलिस हॉल के बराबर के कमरे के पास पहुंचती है। वो कमरा लॉक था, इस वजह से पुलिस खिड़की के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल होती है। अंदर एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी और उसकी सांसें अब भी चल रही थी। ये महिला अफ़ान की मां थी। अब पुलिस इन दोनों को फौरन एम्बुलेंस में अस्पताल भेजती है। इसके बाद पुलिस की टीम घर से लौट ही रही थी, तभी अफ़ान की एक बात अचानक उन्हें याद आई। अफ़ान जब पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था तो उसने ये बताया था कि इस घर में उसने 3 कत्ल किए हैं। पुलिस की टीम अब दोबारा घर में दाखिल होती है। पुलिस अब घर के ऊपरी मंजिल पर पहुंचती है। वहां एक कमरे में खून से लथपथ एक लड़की की लाश पड़ी थी। ये लड़की अफ़ान की गर्लफ्रेंड थी। पुलिस टीम अब अपने सीनियर ऑफिसरों को फ़ोन करके ये सारी घटना बताती है। अफ़ान ने जितनी भी जानकारियां दी थीं वो सच थीं, मगर लाशें 3 नहीं बल्कि 2 थीं। अपने जिस माँ को अफ़ान मुर्दा समझकर चला गया था, वो अब भी जिंदा थी। थाने में अफ़ान अब भी मौजूद था। अब पुलिस उससे पूछती है कि बाकी के 3 कत्ल उसने कहाँ किए हैं और वो लाशें कहाँ हैं। अफ़ान बिना घबराए अपने घर से 20 और 25 किलोमीटर दूर 2 और घर का पता देता है। उन इलाकों की पुलिस को फौरन जानकारी दे दी जाती है। जब पुलिस पहले घर के अंदर पहुंचती है तो वहां उन्हें एक 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी मिलती है। ये अफ़ान की दादी होती हैं। पुलिस अब अफ़ान के बताए दूसरे पते पर पहुंचती है। जब वो उस घर के बाहर पहुंचती है तो वह घर बंद था। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर खून से लथपथ 2 लाश पड़ी थी। दोनों लाश की पहचान लतीफ़ और उसकी बीवी सजदा के रूप में होती है। ये अफ़ान के सगे चाचा चाची थे। अब अफ़ान की कही हर बात सच निकल रही थी। अब बारी थी अफ़ान को हिरासत में लेने की। वो अब भी उसी थाने में बैठा था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे हिरासत में ले पाती, अफ़ान थाने के अंदर ही चूहे मारने वाली दवा पी जाता है। वो उस दवा को अपने साथ लेकर आया था। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने की बात बताती है तब वो कहता है कि वो पहले से ही जहर पी चुका है और अब वो कुछ ही देर में मरने वाला है। इतना सुनते ही पुलिस फौरन उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाती है। इधर पुलिस उसको अस्पताल में दाखिल करती है और उधर उसके दिए गए बयान के आधार पर 6 नहीं बल्कि 5 कत्ल की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देती है। असल में अफ़ान को ये पता ही नहीं था कि उसकी अम्मी जिंदा बच गई हैं, इसलिए उसने थाने में 6 कत्ल करने की बात कही थी। जब पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया
तो कहानी कुछ यूं सामने आई। 24 फरवरी यानी सोमवार की सुबह ठीक 10 बजे अफान अपनी बाइक पर घर से निकला था। वो घर से करीब 25 किलोमीटर दूर रहने वाली अपनी दादी सलमा बीबी के यहाँ पहुंचा। अफान अपने साथ एक हथौड़ा लेकर गया था। दादी उस घर में अकेली रहती थी। 80 साल की दादी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने दादी के सिर पर हथौड़े दे मारे। जब उसे यकीन हो गया कि दादी मर चुकी हैं, तब वो हथौड़ी को साफ करा, घर से बाहर निकला और फिर से मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देता है। अब उसकी अगली मंजिल उसके सगे चाचा लतीफ़ का घर था। लतीफ़ उसकी दादी के घर से करीब 5 किलोमीटर दूर अपनी बीबी सजदा के साथ रहते थे। चाचा के घर पहुंचते ही उसकी चाची उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती हैं। वो कुछ देर अपने चाचा के साथ बैठकर हॉल में बात करता है। फिर अचानक से वो अपने हथौड़े को निकालता है और उसके बाद उसी हथौड़े से अपने चाचा लतीफ़ के सर पर बहुत से वार करता है, जिसके बाद बिना समय गवाए वो अपने चाची के यहाँ किचन में पहुँच जाता है और उनके सर पर भी हथौड़े से कई वार करता है। जब उसे पता चलता है कि ये दोनों लोग अब मर चुके हैं, तो वो फिर से हथौड़ी को साफ करता है और वापस अपने घर आ जाता है। अब उसकी तीसरी और आखिरी मंजिल खुद उसका घर था। अपने घर से दादी और फिर चाचा के घर जाने और आने में अफान लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। जब वो घर पहुंचा तब शाम करीब 4 बजने वाले थे। घर आने के बाद वो अपनी बाइक पार्क करता है, फिर अपने छोटे भाई अहसान के पास जाता है। 13 साल के अहसान से वो थोड़ी देर बात करता है और उसे थोड़े पैसे देकर उसे उसके मनपसंद की खाना खाने के लिए भेज देता है। जिसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड फरसाना को फ़ोन करता है, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। फ़ोन करके वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। थोड़ी ही देर में उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर में दाखिल होती है, अफसान उसे अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर बुलाता है। जिसके बाद थोड़ी देर बात करने के बाद वो उसके सर पर हथौड़े से वार कर देता है। कुछ ही देर के बाद फरसाना भी अपना दम तोड़ देती है। अब अफान अपने माँ के कमरे में जाता है, जो कि कैंसर जैसी एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। वो अपने माँ के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी माँ अभी सो रही हैं। माँ की आंख खुलने से पहले ही वो उनके सर पर अनगिनत हथौड़े के वार करने लगता है। जिसके बाद वो बाहर आके हॉल में बैठ जाता है। अब उसका भाई एहसान भी वापस घर लौट आता है। जिसके बाद अफान अपने भाई से कुछ देर बात करता है और अफान के हथौड़े का उसका भाई एहसान अगला और आखिरी शिकार बनता है। इन सब हत्याओं को अंजाम देने के बाद अफान अपने किचन में जाता है और गैस का नॉब ऑन कर देता है। फिर घर से बाहर निकलता है, दरवाज़ा बाहर से लॉक करता है और एक बार फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करता है। लेकिन इस बार इसके पास हथौड़ा नहीं था। बाइक का रुख सीधे बंजारा मुंडू पुलिस स्टेशन की तरफ था। जब अफान थाने में दाखिल हुआ था तब शाम के ठीक 6:15 बज रहे थे। अफान थाने पहुंचता है और 6 कत्ल करने की बात कबूल करते हुए खुद को सरेंडर कर देता है। लेकिन शायद वो सिर्फ सच बताने आया था, इरादा सरेंडर का नहीं था, क्योंकि वो अपने साथ चूहे मारने वाली दवा की शीशी को जेब में रख कर लाया था। पुलिस के सामने ये एक सवाल था कि आखिर अफान ने इन सारी हत्याओं को अंजाम क्यों दिया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के दरमियान 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर 3 अलग अलग जगहों पर 5 कत्ल करने के पीछे आखिर अफान का मकसद क्या था। केरल पुलिस अब अपने शुरुआती छानबीन में लग जाती है। इस छानबीन में जो पता लगता है उससे ये शक होता है कि शायद उसने ये तमाम कत्ल किसी ड्रग्स के नशे में किए हैं। हालांकि इसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी। वैसे शुरुआती जांच के बाद पुलिस के सामने जो जानकारी आई वो कुछ ये थी। अफान का परिवार एक पढ़ा लिखा और माली हालत से मजबूत परिवार था। शहर में एक अच्छा घर और उसके वालिद गल्फ में काम करते थे। कुछ वक्त पहले अफान भी गल्फ गया था, वहाँ उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। लेकिन कोरोना की वजह से कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ पाया, जिसके बाद अफान केरल लौट आया।
इसी कोरोना के चलते घर की माली हालत भी थोड़ी पहले के मुकाबले खस्ता हो गई और उसकी माँ को भी कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ कर्ज भी हो गया। अपनी माँ के इलाज के लिए अफान अपने चाचा चाची का मदद लेता है। वो उनसे कुछ पैसे मांगता है, जिसके बाद उसके चाचा पहले उसे 1.5 लाख रुपए दे देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे कुछ और पैसों की ज़रूरत हो जाती है। वो फिर से अपने चाचा चाची के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके चाचा चाची उसे पैसा देने से साफ इनकार कर देते हैं। जिसके बाद वो अपने दादी के पास आता है। दादी के पास आने के बाद वो उनसे भी कुछ पैसे मांगता है, लेकिन दादी उन्हें साफ इनकार कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान चलने लगता है। हालांकि ये बात तो साफ थी कि वो अपने चाचा चाची और दादी को क्यों मारा था, लेकिन अफान को अपने परिवार को मारने के पीछे क्या कारण था, और इसका साफ कारण था डर। अफान को ये डर था कि अगर वो मर जाएगा तो उसके परिवार का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वो उन लोगों को भी मौत के घाट उतारने लगता है। तो ये थी केरला की एक ऐसी कहानी जिसमें एक 23 साल के युवक ने अपने ही घर के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कहानी सुनिए, कहानी बनिए मत। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।